हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम आईएएस। तो आज के इस वीडियो में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भूगर्भिक समय मापक्रम। चलिए इसे समझते एक आसान तरीके से। पृथ्वी के भूगर्भिक समय मापक्रम को हम विभिन्न कालखंडों में विभाजित करके देख सकते हैं। इन कालखंडों में जैसे कि यान में महाकल्प, कल्प, युग, इपोच, इस तरह हम इन जो पृथ्वी का भूगर्भिक काल है, भूगर्भिक समय काल है, उसे चार भागों में, चार महाखंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। इसमें यान्स में हमें अजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक, ये दो हैं। अजोइक में हमें कौन सा युग मिलता है? प्री कैम्ब्रियन युग और आर्कियन युग। इन दोनों को संयुक्त रूप से प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग का जो समय काल है वो 4 अरब 80 करोड़ वर्ष से लेकर 57 करोड़ वर्ष पहले तक का है, ये जो समय काल है। और इस समय काल में मतलब कि जो प्री कैम्ब्रियन युग है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, मुख्य घटनाएं क्या क्या हमें पृथ्वी पर देखने को मिली। उसमें से जोड़ों वाले जीवों का हमने देखा, उसके बाद नील हरित शैवालों को हमने पाया, उसके बाद महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण भी इसी प्री कैम्ब्रियन युग के काल में हुआ था। उसके बाद जो वायुमंडल है हमारा, उस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता भी हमें किस काल में देखने को मिलती है? प्री कैम्ब्रियन युग के काल में देखने को मिलती है। प्री कैम्ब्रियन काल में हमें जीवन का कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद अब आता है पैलियोजोइक इयॉन्स। पैलियोजोइक इयॉन्स में हमें कौन सा कल्प देखने को मिला? प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक जो कल्प है, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से युग देखने को मिलेंगे? इसमें 6 युग है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो इन 6 युगों में पहला कौन सा है? कैम्ब्रियन, उसके बाद ओडोविशियन, उसके बाद सिल्यूरियन, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर डेवोनियन, पाँचवें नंबर कार्बोनिफेरस, छठे पे परमियम। इस तरीके से ये 6 युग हमें किस में देखने को मिलते हैं? पैलियोजोइक के प्राथमिक कल्प में, यानी पहले प्राथमिक पीरियड में, ठीक है। और इन सब का समय काल क्या है? जैसे कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन का समय काल कितना है? 57 करोड़ वर्ष से लेकर 50 करोड़ वर्ष। और प्री कैम्ब्रियन काल में हमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली? पृथ्वी पर स्थल पर कोई भी जीव नहीं हमें प्राप्त हुआ। और जबकि जो जल या समुद्र में हमें रीढ़ की हड्डी वाले मेढक पाए गए। उसके बाद ओडोविशियन युग आया। जो ओडोविशियन युग का समय काल कितना था? 50 करोड़ वर्ष से लेकर 43 करोड़। और इस समय काल में हमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली? पृथ्वी पर स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह के तौर पर हमें क्या प्राप्त हुए? पौधे प्राप्त हुए। इसके बाद सिल्यूरियन युग आया। सिल्यूरियन युग में हमें इसका समय काल क्या है? 43 करोड़ से लेकर 40 करोड़ वर्ष पहले का है। और इस सिल्यूरियन काल में हमें पृथ्वी पर कौन सी घटना देखने को मिली? पहली मछली देखने को मिली। यानी जो पहली मछली हमें कब पाई गई थी, किस काल में? सिल्यूरियन युग में। इसके बाद डेवोनियन युग आया, ठीक है। डेवोनियन युग का जो समय काल है 40 से 36 करोड़ वर्ष का है। इस डेवोनियन युग में हमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिली? स्थल और जल पर हमें रहने वाले जीव प्राप्त हुए, ठीक है। उसके बाद अब आया हमारे पास कार्बोनिफेरस युग, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग जिसका समय काल कितना है? 36 से 28 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। इस कार्बोनिफेरस युग में हमें रेंगने वाले जंतु प्राप्त होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद अब हमारा आता है परमियम युग, ठीक है। परमियम युग जो पैलियोजोइक युग है, पैलियोजोइक यान है, उसके जो प्राइमरी जो पीरियड है उसमें जो युग है, उसमें लास्ट युग है कौन सा? परमियम युग। परमियम युग का जो समय काल है 28-24 करोड़ वर्ष का है, ठीक है। और इस परमियम युग में कौन कौन सी घटनाएं हमें देखने को मिलती है? रेंगने वाले जीवों की अधिकता पाई जाती है और स्थलचर प्राणी भी पाए जाते हैं। यह बात तो पैलियोजोइक के जो प्राथमिक पीरियड था उसमें जो युग थे उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं पैलियोजोइक के महाकल्प मेसोजोइक के बारे में। मेसोजोइक का अर्थ होता है मध्य जीवन भी कहा जाता है, इसे मेसोजोइक को मध्य जीवन भी कहा जाता है, ठीक है। इस मेसोजोइक को द्वितीयक पीरियड भी यानी सेकेंडरी पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है।
यानी जो मेसोजोइक है उसमें द्वितीयक पीरियड आता है। उस पीरियड के अंतर्गत हमें कौन कौन से युग देखने को मिलते हैं? ट्रायसिक युग मिलता है, उसके बाद ज्यूरेसिक युग मिलता है, उसके बाद क्रेटेशियस युग मिलता है। अब जो ट्रायसिक युग है इसका समय काल कितना है? 24 से 20 करोड़ वर्ष पहले का है। और इस ट्रायसिक युग में हमें कौन कौन सी मुख्य घटनाएं देखने को मिलती है पृथ्वी पर? मेंढक व समुद्री कछुए को देखने को हमें मिल जाते हैं। उसके बाद जो मेसोजोइक में ही कौन सा युग आता है? ज्यूरेसिक युग आता है। ज्यूरेसिक युग जिसको डायनासोर का युग भी कहा जाता है, इसका जो समय काल कितना है? आज से 20 से 14 करोड़ वर्ष पहले का है। ठीक है। अब मेसोजोइक के क्रिटेशियस युग में क्या देखने को मिलता है? डायनासोर का विलुप्त हो जाता है। डायनासोर का विलोपन हो जाता है। किसमें? क्रिटेशियस युग के आते आते तक डायनासोर का विलोपन हो जाता है। और जो क्रिटेशियस युग था इसका जो समय काल था 14 से 6 करोड़ वर्ष पहले का था। उसके बाद अब ये जो मेसोजोइक पीरियड तो हमारा पूरा हो गया। मेसोजोइक पीरियड के बाद आता है अब सेनोजोइक पीरियड, जिसे वर्तमान में जो महाकल्प है वो सेनोजोइक महाकल्प है। और इससे महाकल्प को 2 उप महाकल्पों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? पहला तृतीयक यानी टर्शरी महाकल्प उप महाकल्प है। उसके बाद चतुर्थ उप महाकल्प है। ठीक है। और जो टर्शरी उप महाकल्प है इसमें कौन कौन से युग है? इसमें ईओसीन युग है, उसके बाद ओलिगोसीन है, उसके बाद मायोसीन है, उसके बाद प्लायोसीन है। इस तरह के ये 4 युग हमें किस में पाए जाते हैं? टर्शरी, जो सेनोजोइक के टर्शरी उपकल्प में हमें पाए जाते हैं ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। अब इनका जो समय काल देख लेते हैं और इसमें कौन कौन सी घटनाएं हैं वो देख लेते हैं हम। तो ईओसीन में हमें जो समय काल मिलता है वो आज से कितने वर्ष पहले का? 6 से 5 करोड़ वर्ष पहले का प्राप्त है। इसमें हमें छोटे स्तनपायी चूहे मिलते हैं। उसके बाद जो ओलिगोसीन का जो समय काल है 5 से 3 करोड़ वर्ष पहले का है। इसमें हमें मनुष्य मिलता जुलता वामनवंशीय जंतु प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मायोसीन युग जो कि 5 से 50 लाख वर्ष पहले का है। 3 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले का है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? पृथ्वी पर फूल पौधे और वृक्ष देखने को मिलते हैं। जो फूल पौधे और वृक्ष है वो उनका जो हम पृथ्वी पर जन्म हुआ वो इसी काल में हुआ, मायोसीन काल में हुआ। उसके बाद अब आता है प्लायोसीन युग। ठीक है। प्लायोसीन युग आता है। इस युग का जो समय काल है वो 50 लाख से लेकर 20 लाख पहले का है। और इसमें हमें आधुनिक मनुष्य के पूर्वजों की उत्पत्ति देखने को मिलती है हमारे पृथ्वी पर। अब सेनोजोइक के जो दूसरा उप महाकल्प है क्वाटरनरी, इसमें हमें 2 युग देखने को मिलते हैं, प्लीस्टोसीन युग और दूसरा होलोसीन युग। ठीक है। जो होलोसीन युग है ये अभी वर्तमान में चल रहा है। और जो प्लीस्टोसीन युग जिसका समय काल कितना है? 20 लाख से लेकर 10 लाख वर्ष पहले का है। इसमें हमें पृथ्वी पर आदिम मानव देखने को मिले थे, जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है। वो हमें कब देखने को मिलते हैं? प्लीस्टोसीन युग में, जो 20 से 10 लाख वर्ष पहले का है। ठीक है। वर्तमान में जो आधुनिक मानव है वह होलोसीन युग से है। ठीक है। और जो वर्तमान में जो अभी हम चल रहा है युग, उसको होलोसीन युग का नाम दिया गया है। यह था पूरा का पूरा भूगर्भिक समय मापक्रम, मतलब कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल। चलो अब इसका एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं फास्टली। तो इसका जो क्विक रिवीजन है, इसमें देखो पहले इयॉन्स आता है। इयॉन्स में हमें अजोइक मिलता है। अजोइक के अंदर हमें कौन कौन से युग देखने को मिलते हैं? प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन। ठीक है। इसे संयुक्त रूप से प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें कोई भी जीवन की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। उसके बाद आता है पैलेयोजोइक युग। पैलेयोजोइक युग में जो पीरियड था प्राथमिक पीरियड में हमें कौन कौन से युग देखने को मिलते हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियम। इस तरह से 6 युग हमें किस में देखने को मिलते हैं? प्राथमिक पीरियड में। उसके बाद अब हम चलते हैं जो दूसरा महाकल्प है मेसोजोइक जो द्वितीय पीरियड है, जो इसके अंतर्गत कौन कौन से युग है? ट्रायसिक, ज्यूरेसिक, क्रिटेशियस। उसके बाद जो दूसरा महाकल्प आता है सेनोजोइक जो जिसके अंतर्गत 2 उप महाकल्प आते हैं, ट्रायसिक और क्वाटरनरी, मतलब कि टर्शरी और क्वाटरनरी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से युग है? टर्शरी के अंतर्गत ईओसीन है, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। उसके बाद क्वाटरनरी के अंतर्गत है प्लीस्टोसीन। उसके बाद होलोसीन जो वर्तमान में चल रहा है। ये था हमारा भूगर्भिक समय मापक्रम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।